चलिए, हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो में हम लोगों ने अनुपात निकालना सीख लिया था। तो हम लोग आज उसी में 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि AB 3:4 है तथा BC का अनुपात 8:9 है, तो आपसे AC का अनुपात पूछ रहा है। AB जो है आपका दिया है 3:4 और BC जो है वो आपका दिया है 8:9। तो आपसे पूछ रहा है क्या AC का अनुपात कितना होगा। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं ABC का अनुपात कितना होगा। ABC AB कितना दिया है 3-4, A दिया है 3 और B कितना दिया है आपका 4। BC आपका दिया है कितना 8-9, B का मान दिया है 8 और C का दिया है 9। बस अब खाली जगह को क्या करना है भर लेना है। इसके जस्ट बगल में क्या है 4, तो 4 को उठा के यहाँ पे रखना है। यहाँ पे क्या रखना है 8। ये कितना हो जाएगा 8 × 24, 8 चौका 32 और 9 चौका 36। ये हो गया कितना, ए हो गया 24, बी हो गया 36 और सी कितना हो गया 36, है ना। तो आपसे पूछ रहा है ए सी का अनुपात कितना हो। ए कितना हो गया 24 और सी कितना दिया है 36 हो गया था 36। अब चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो काट भी लें। तो 12 से काटेंगे तो 2 बार में और ये कितना 3 बार में कट जाएगा। ए सी का अनुपात कितना हो जाएगा आपका 2:3, ठीक है। अब चाहते दूसरे तरीके से अगर करना तो आप वैसे भी कर सकते थे। क्या निकालना हमको AC का अनुपात निकालना है। हमें पता है कि अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा, A/B गुना B/C। अगर करें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से B से B कट जाएगा ना, इसे A कटेगा, क्या बचेगा A/C ही बच जाएगा। A का मान कितना है 3 और B का मान कितना है 4 गुना B का मान कितना है 8 और C का मान कितना है 9। इसको काटे हैं 4 दूनी 8, अच्छा 3×3 9। ये आपका हो कितना हो गया 2:3, ठीक है। ये हो गया आपका A/C। तो आप चाहे तो ऐसे भी जा सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी जा सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन सेमी टाइप है, आप लोग उसको ट्राई करें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि A/B 3:2 तथा BC का जो अनुपात है वो 3:4 दिया है, AC का अनुपात आपसे पूछ रहा है। AB जो है वो आपका दिया है कितना 3:2 और BC का कितना दिया है वो दिया है 3:4। तो आपसे A/C पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग इसे निकाल लेते हैं A, B और C का कितना अनुपात कितना हो जाएगा। कहीं A भी हो जाएगा कितना 3:2 और BC कितना हो जाएगा, B का दिया है 3 और C दिया है कितना 4। यहाँ पे क्या आएगा जो इसके बगल में रहेगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, इसके बगल में कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3×3 9 और ये कितना हो जाएगा 3×2 6 और ये कितना हो जाएगा 4×2 8। तो आपसे क्या पूछा है AC का अनुपात कितना होगा ना। A कितना हो गया 9, B 6 और C कितना हो गया 8। AC पूछ रहा है A/C। A कितना है 9 और C कितना है 8। ये हो गया आपका 9:8। अब चाहें तो वैसे भी जा सकते थे A/B गुने B/C। जब आप करेंगे तो B से B कट ही जाएगा, बचेगा क्या आपका A/C। यही निकालना। A/B का मान कितना दिया है तो आप कहेंगे 3/2। A दिया है 3 और B दिया है कितना 2 गुने B और C कितना दिया है, ये दिया है आपका 3 और C दिया है कितना 4। अगर काटेंगे तो ये कटेगा, सॉरी ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा आपका 3×3 9/8 मतलब 9:8, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपात y 6:5 है तो 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y का मान आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है x अनुपात y जो है वो आपको दिया है कितना 6:5। तो आपसे 5x माइनस कितना सॉरी प्लस 3y बटे 5x माइनस 3y का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x बटे y बराबर 6/5। मतलब x कितना हो गया 6 और y कितना हो गया 5। बस मार्क देना है 5 गुने 6 5 x का मान कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 y कितना हो गया 5 गुना 5 बटे 5 x कितना है 6 माइनस 3 y कितना है 5 है ना। तो कितना हो जाएगा 6×5 30 और प्लस 15 बटे 30 माइनस 15। इसको आप सॉल्व करें कितना हो जाएगा 45 बटे 15 काट के हो जाएगा कितना 3/1 तो 3:1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a अनुपात b 1/2 अनुपात 1/3 तथा bc का जो अनुपात है वो 1/5 अनुपात 1/9 है तो a प्लस b अनुपात c प्लस a का मान आपसे पूछ रहा है। a अनुपात b जो है वो आपका दिया है कितना 1/2 अनुपात 1/3 और आपका bc का जो अनुपात दिया है वो दिया है 1/5 अनुपात 1/9। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं a बटे कितना b अनुपात का मतलब होता है बट्टा a का मान कितना दिया है 1/2 और बटे b का कितना दिया है 1/3। आपको पता है कि जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा पलट जाएगा मतलब 1/3 जो है कितना बन जाएगा 3/1। ये हो जाएगा 1/2 और गुना 3/1 ये कितना हो जाएगा 3/2 मतलब a कितना हो गया 3 और b कितना हो गया 2। अब चाहे तो ठीक ऐसे इसको भी कर सकते हैं b बटे c कितना हो जाएगा 1/5 और बटे 1/9। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा 1/5 गुने 9/1 ये कितना 9/5 मतलब b के लिए कितना हो गया 9 और c के लिए कितना हो गया 5 मतलब 9:5 में इसको लिख सकते हैं b अनुपात c। अब आप यहाँ से चाहे तो आप आराम से निकाल सकते हैं a अनुपात b अनुपात c। a कितना तो आप कहेंगे 3 b कितना दिया है 2 और इसमें कितना दिया है b तो दिया है 9 और c कितना दिया है और कितना 5 बस भर लेना है। इसके बगल में क्या है 2 इसको उठा कर रख देना है इसके बगल में क्या है 9 उठा कर रख देना है। ये कितना हो जाएगा 9 × 27 अनुपात 18 और कितना हो जाएगा 10। कुछ कटेगा तो काट लेंगे कटेगा नहीं सब है ना छोड़ देते हैं। तो आपसे निकालना क्या है ये निकालना है ए बी प्लस सी है बस। ए कितना हो गया ये हो गया 27 प्लस बी कितना है 18 अनुपात सी कितना हो गया सी 10 और ये कितना हो गया आपका 27 बस जोड़ लेना है कितना हो जाएगा 8 7 15 और 3 1 4 अनुपात ये कितना हो जाएगा आपका 37 है ना 45 अनुपात 37। चलिए
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई 4:1 दिया है, तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है आपसे। एक्स प्लस वाई जो है वो दिया है आपका कितना, और एक्स माइनस वाई इसका अनुपात आपका दिया है कितना, 4:1। इस चीज को आप चाहें तो इसको बट्टा में सीधा ले लेते हैं ना, ये दिया है कितना, 4/1। तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान। यहां सब क्रॉस गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y। आप चाहें तो इसको उधर ले जाए, अगर ये इधर ले आए तो हो जाएगा कितना, माइनस में 3x और ये हो जाएगा माइनस में 5y। माइनस माइनस खत्म, x बटे y कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 5 और ये आएगा 3। मतलब x का मान कितना हो गया 5 और y का कितना हो गया 3। ठीक है, तो मान रख ले रहा है एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, नीचे आ जाएगा 25 माइनस 9। 25 9 आपका हो जाएगा कितना 34, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। इसको आप काटें कितना हो जाएगा 17/8 मतलब 17:8। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि a माइनस बी अनुपात a प्लस बी 3/5 दिया है, तो 5a प्लस 4b बटे 5a माइनस 4b का मान आपसे पूछ रहा है। a माइनस बी जो है और अनुपात a प्लस b, ये आपका दिया हुआ है कितना 3/5। तो आपसे 5a प्लस 4b और बटे 5a माइनस 4b का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी बटे a प्लस बी, है ना। अनुपात का मतलब ही होता है बट्टा। ये कितना हो जाएगा 3/5। आप इसको क्रॉस होना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a माइनस 5b बराबर 3a प्लस 3b। अब a वाले को a साइड और b वाले को b साइड। ये कितना हो जाएगा 2a और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 8b। a बटे b हो जाएगा आपका कितना 8/2, काट हो जाएगा 4/1। मतलब a का मान कितना हो गया 4 और b का मान कितना हो गया 1। तो मान है प्रश्न में 5 और a का मान कितना 4, 5 का 20 प्लस 4 और b का मान कितना 1, ये हो जाएगा कितना 4 गुने 1 4, 5 गुने 4 20 और माइनस 4 गुने 1 4। ये कितना हो जाएगा आपका 24 और बट्टे में कितना 16। इसको आप काटेंगे तो हो जाएगा कितना 8 से 8 24 और 2 3/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a b c का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आपका दिया है क्या, और 2a बराबर 3b बराबर कितना है, कहाँ यार, हाँ 4c। तो आपसे पूछ रहा है कि a b c का अनुपात कितना होगा, a अनुपात b अनुपात c, ये आपसे पूछ रहा है। इसका सिंपल तरीका ये है कि 2 3 और 4 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे एलसीएम हो जाएगा कितना 2 3 4 का 12। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया आपका 12। अब 2 को कितना बार पढ़े कि 12 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6 बार 6। 3 को कितना बार पढ़े कि 12 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 बार। और 4 को कितना बार पढ़े कि 12 आ जाएगा, तो 3 बार। ये आपका आ गया ए बी सी का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी।
ठीक है। इसका अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो सब के बराबर मान लेते हैं हम k, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे a हो जाएगा आपका कितना k, और ये 2 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा बट्टा में, यहाँ क्या है गुना में दे आएगा भाग में, ठीक। वैसे यहाँ पे b कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे b हो जाएगा k बट्टा 3, और c कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे c हो जाएगा कितना k, इधर क्या है गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब 2 3 4 को बट्टे से गायब करना है, तो इसके लिए तरीका क्या है कि ऐसा कोई नंबर जो 2 को भी काटता हो, मतलब 2 से भी लग जाता हो, 3 से भी लगता हो और 4 से भी लगता हो, तो तरीका वही है कि एलसीएम लेना पड़ेगा 2 3 4 का। एलसीएम कितना आएगा 12, तो सबको 12 से गुना कर दें, इसको भी 12 से गुना कर दें, इसको भी आप 12 से गुना कर दें, और इसको भी आप 12 से। 2 से कितना बार कटेगा 6 बार में, एक कितना हो गया 6, मतलब 6 क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3। ए बी सी का अनुपात कितना हो गया 6 4 3। आपको जैसे भी ठीक लगा हो आप वैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेमी टाइप है, आप उसको ट्राई करें। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, यदि ए का 30%, बी का 0.25% 25 बराबर सी का 1/5, तो ए बी सी का अनुपात आपसे पूछ रहा है। ए का 30% बराबर बी का 0.25 और बराबर सी का 1/5, ठीक है। तो आप यहाँ शायद कर सकते हैं क्या, ए गुना 30/100 बराबर बी, और ऐसा पॉइंट उठाएंगे क्या हो जाएगा बटा में 25 और बटे में कितना 100। अच्छा आप यहाँ पे चाहे अगर 1/5 हिसाब पे आप 20/100 भी लिख सकते हैं ना, काट के 1/5 ही आएगा। ऐसा इसलिए किए कि सब के बटे में क्या हो गया 100 हो गया। अब चाहे तो सब में से आप 100 काट सकते हैं ना तीनों से, और ऊपर चाहे आप तो कितना कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, और ये 5 बार में, और ये 4 बार में। और अभी हमने देखा था क्या क्या करना है, सबका एलसीएम लेना है, 6 5 और 4। ये चाहे तो आप सब बार क्या के मान ले, या 6 5 4 का एलसीएम ले ले, तो 6 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 लगेंगे तो 3 5 और 2 है ना, ये आपका कितना 30 आ जाएगा ना, 30 लगा, और 5 तक 15 चौका 60, सॉरी 60, एलसीएम हो जाएगा कितना 60। तो 6 को कितना बार पढ़े कि 60 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 बार। 5 को कितना बार पढ़े कि 60 हो जाएगा 12 बार, और 4 को कितना बार पढ़े तो 15 बार। ये हो गया आपका ए बी और सी का अनुपात। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।